प्यारे बच्चों पहले गाना सुनो, आपकी अमन सर की आवाज सुनो, फिर सवाल करेंगे। चलो कमेंट करके बताना गाना कैसा लगा। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो प्यारे बच्चों राम का नाम लेते रहो, सीताराम बोलते चलो, और गणित में 100 में 100 नंबर लेके आते चलो। मेरे खुद के क्लास 12th में 97 नंबर है, क्लास 10th में मेरे 95 नंबर है। आई एम गवर्नमेंट टीचर। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले बहुत ही मजेदार सवाल। तो प्यारे बच्चों क्लास 9 की गणित मंजरी, ग्रेड 9 गणित मंजरी किताब मैथमेटिक्स वाली का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर हम करने वाले हैं सोल्व। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। चलिए इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे आपको। चलो यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसकी चारों साइड इक्वल हो। अगर ये आपकी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा आपका स्क्वायर। जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड मतलब कि बना हुआ है इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है भैया आपका एक सर्कल है। सबसे पहले हम लेंगे भैया कंपास। आप लोग भी कंपास निकाल लीजिए इस तरीके से। ओई माँ निकाल लो ना। आहा ये बना दो एक सर्कल। बन गया सर्कल। सर्कल का हो गया सेंटर, ये सर्कल का सेंटर हो गया। इस सर्कल के अंदर एक बना है स्क्वायर, स्क्वायर बना है। चलो बनाएंगे स्क्वायर। ये और ये बन गया आपका एक स्क्वायर सर्कल के अंदर, है ना। ऑफ रेडियस आर, सर्कल की रेडियस आर है। रेडियस मतलब ये सेंटर से लेकर के ये बॉर्डर लाइन तक की दूरी, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ये होगी रेडियस आर। यहां से लेकर यहां तक हो गई आपकी रेडियस आर। ये रेडियस है। यहां से लेकर यहां तक भी आपकी क्या हो जाएगी? ये भी जाएगी आपकी आर। अब देखो ये जो लाइन है, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। ये जो लाइन है अगर मैं सर्कल के हिसाब से देखूं तो सर्कल के लिए ये लाइन डाईमीटर का काम करेगी। एक रेडियस और एक रेडियस, दो रेडियस को मिलाकर बनता है डाईमीटर, ठीक है। तो ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या है? डाईमीटर है। और वहीं स्क्वायर की बात करूं, ये फोरगोन क्वाड्रिलेटरल, तो इस स्क्वायर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस स्क्वायर के लिए ये लाइन डायगोनल का काम करेगी, है ना। स्क्वायर के कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल। ये हो गया पहला डायगोनल और ये हो जाएगा आपका दूसरा डायगोनल। ये हो जाएगा आपका दूसरा डायगोनल। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल का डाईमीटर है। समझो बारीकी से, ये सर्कल का हो गया डाईमीटर, है ना। ऐसा कोड जो कि सेंटर से होकर जाता है डाईमीटर कहलाता है। तो सर्कल का जो डाईमीटर है वो इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है, ठीक। अब मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि भैया ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की यहां पर 4 साइड होती है। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और ये चौथी साइड। तो इस स्क्वायर की ये जो साइड है, ये साइड मैंने मान लिया ए है। कितनी है? ए है। स्क्वायर की साइड मैंने क्या एज्यूम कर लिया? ए है। अब क्वेश्चन ने बोला है भैया अब रेशियो निकालो। शो दैट द रेशियो, मतलब रेशियो पता करो, रेशियो निकाल शो करो, है ना। रेशियो किसका? रेशियो
एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया निकालो, और एरिया ऑफ द सर्कल, और इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो। अब स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया, इसका निकाल लो भैया रेशियो, तो वो आपका इतना आना चाहिए 2/पाई, है ना, 0.637, इतना आपका आना चाहिए। तो बहुत इजी है ये सवाल। सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओ कॉपी में, अब इसके बाद आप सोल्व करना शुरू करोगे। चलो आप करोगे इसको, आप सोल्व। यहां डालेंगे हम क्या, सॉल्यूशन। आप लोग कॉपी में डाल लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या लिखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं भैया हमारा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा। वीडियो तो छक्का बन रहा है भैया, मजा आ रहा है। चलो सॉल्यूशन डालेंगे हम। सॉल्यूशन डालने के बाद यहां लिखेंगे हम गिवन दैट, GIVEN, गिवन दैट। हम यहां पर क्या गिवन है, हमको यहां पर एक सर्कल है, और सर्कल की ये जो रेडियस है ये R दी है ना, तो यहां लिख देंगे रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ द सर्कल, CIRCLE। सर्कल की ये जो रेडियस है ये आपके यहां पर कितनी है, R है। सर्कल की यहां पर हमको रेडियस कितनी दी है, यहां पर आपको R दी है, ठीक है। और दूसरा एक जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, इज इंस्क्राइब्ड इन SCRIBED, इंस्क्राइब्ड मतलब बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, इनसाइड INSID, इनसाइड द टीच द सर्कल, CIRCLE। देखो ए स्क्वायर मतलब कि एक स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड मतलब कि बना हुआ है, इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के इनसाइड मतलब इस सर्कल के अंदर यहां पर बना हुआ है आपका एक स्क्वायर बना हुआ है ना, ठीक। अब ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है, यहां से ऐसा 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 और ऐसा, ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर की जो साइड है उसको हम ए मान लेंगे, है ना। उसको हमने क्या माने हैं, ए माने, है ना। तो यहां लिखेंगे लेट, LET, लेट द साइड, SID, साइड ऑफ द स्क्वायर, SQURE, स्क्वायर बी इक्वल, लेट द साइड, साइड मतलब ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर की जो साइड है उसको हमने क्या क्या मान लिए, ए मान लिए। यहां लिख दिया मैंने ए, स्क्वायर की साइड क्या है, ये आपकी ए है, ठीक भी है ना। अब इसके बाद अब चलो, अब यहां पर आप एक चीज और लिखोगे, इतना लिख लो, पहले कॉपी में नोट करो, एग्जाम में आपको सेम ऐसे लिख करके आना है। तो डायग्राम को देख करके लिख रहे हैं हम, पूरा समझ रहे हैं ना। अब नीचे लिखोगे, एक लाइन लिखो कि भैया ये जो स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, इस वर्ग का ये जो विकर्ण है, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं, इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस सर्कल का डायमीटर है। ये दिख रहा ना आपको, ये वाली लाइन है ना, तो हम यही लिखेंगे देयरफॉर, THERE, देयरफॉर, FORE, देयरफॉर द, THE द, डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर इज इक्वल, EQUAL, इक्वल टू द डायमीटर, डायमीटर
ऑफ द सर्कल। देखो ये लिखे देयरफॉर मतलब इसीलिए द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का डायगोनल, ये वाला डायगोनल, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज यानी है इक्वल यानी बराबर टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल है डायमीटर के क्या है, इक्वल है। ठीक है डायमीटर के इक्वल। चलो स्क्वायर का डायगोनल यहां लिखेंगे हम DIAGONAL, डायगोनल ऑफ स्क्वायर SQUARE, इस ये डायगोनल, इस स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके इक्वल है भैया, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है भैया हमारे सर्कल के डायमीटर का ना। यहां लिख देंगे स्क्वायर का डायगोनल किसके इक्वल है, डायमीटर DIAMET, डायमीटर ऑफ सर्कल CIRCLE, स्क्वायर का डायगोनल, ये स्क्वायर का ये डायगोनल डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के डायमीटर के इक्वल, इक्वल का हो गया इक्वल। अब देखो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, ये सर्कल का डायमीटर कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक हो गई आपकी एक रेडियस और यहां से लेकर यहां तक हो गई आपकी दो रेडियस, दो रेडियस को ही हम डायगोनल बोलते हैं। सर्कल का जो डायगोनल होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। ठीक, तो 2r क्या जाएगा आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल आ गया आपका 2r, यहां लिख देंगे डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल ऑफ स्क्वायर SQUARE, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर का डायगोनल आ गया आपका 2r, ये आ गया आपका कितना 2r। बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद, चलो इसके बाद एक चीज और देखोगे, अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है बताओ, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये जो आपका स्क्वायर है इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना भैया वो होता है आपका a√2, स्क्वायर का डायगोनल होता है आपका a√2, स्क्वायर की जो साइड होती है उसमें हम √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायगोनल निकल जाता है। इस तरीके से क्या निकल जाता है, आपका डायगोनल निकल जाता है। तो स्क्वायर का डायगोनल होता है आपका a√2, इक्वल का हो गया इक्वल 2r का हो गया आपका यहाँ पर 2r, यहां लिख दोगे रीजन क्या होता है, रीजन क्या लिख दोगे यहां पर इस तरीके से DIAGONAL, डायगोनल ऑफ स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर इक्वल होता है आपका a√2, ये लिख दिया हमने रीजन कि भैया ये रीजन होता है कि स्क्वायर का डायगोनल होता है आपका a√2, इसलिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर रख दिया मैंने a√2, इक्वल का इक्वल 2r का हो गया 2r। इसके बाद अब देखो a का अब a की वैल्यू निकाल लेंगे, a का हो गया आपका a, इक्वल का हो गया इक्वल 2r का हो गया आपका 2r, बराबर के इस तरफ √2 जो है वो a के मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ भेजेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, √2 को इस तरफ पक्षांतर करके भेजेंगे, तो इस तरफ जो ऊपर है इस तरफ √2 जाएगा आपका यहाँ पर अपोन में, a का हो गया a, इक्वल का इक्वल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आएगा, 2 को हमने दो भागों में तोड़ दिए, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, r का हो गया r, अपोन का हो गया अपोन, √2 का हो गया आपका √2, a का हो गया a, इक्वल
√2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, आपका बचेगा √2r, √2। चलो ये निकल गई है ना, ये निकल गई हमारी वैल्यू। चलो अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला था, क्वेश्चन पे जाते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, इतने दिन में जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि भैया रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया और एरिया ऑफ द सर्कल, और सर्कल के एरिया का निकालना है रेशियो। चलो तो हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, QUESTION। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे रेशियो, RATIO। किसका रेशियो निकलेगा, किसका, इस स्क्वायर के एरिया का, तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया, AREA, एरिया ऑफ स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, स्क्वायर का एरिया ऑफ, और सर्कल का एरिया, इस ये जो सर्कल है इस सर्कल का एरिया, लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया, ये सर्कल के एरिया का हम निकालेंगे रेशियो। चलो बहुत इजी है। अब बताओ भैया स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड का स्क्वायर, अपॉन का हो गया अपॉन, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा πr², इक्वल का हो गया इक्वल। अब साइड क्या है, साइड क्या है, साइड क्या है, सर्कल की साइड क्या, वो स्क्वायर की साइड क्या है, तो स्क्वायर की जो साइड है ये आपकी ए है, ए है ना साइड, तो साइड की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी, ए। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, अपॉन का हो गया अपॉन, πr² हो जाएगा आपके यहाँ पर πr²। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है बताओ मुझे, ए, तो ए की वैल्यू है आपकी यहाँ पर r√2, ए की वैल्यू है आपकी r√2, तो ए की वैल्यू रख देंगे हम r√2। चलिए ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितनी, r√2, यहाँ स्क्वायर लगे, यहाँ लग गया स्क्वायर, अपॉन का हो गया अपॉन, पाई का हो गया पाई, r² का हो जाएगा आपका r²। ठीक, अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब r का भी स्क्वायर, r का भी स्क्वायर, और √2 का भी स्क्वायर, और √2 का भी स्क्वायर, अपॉन का हो जाएगा अपॉन, पाई का हो गया पाई, r² का हो जाएगा आपका r²। इक्वल का इक्वल, r² से r² हो जाएगा कैंसिल, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा आपका 2, अपॉन का अपॉन, और यहाँ बचा आपका पाई। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 2 का हो गया 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2/पाई यही लाना था, ये देखो 2/पाई लिखा ना, 2/पाई हमको यही प्रूफ करना था, ये कर दी हमने, हेंस प्रूफ, रेशियो RATIO, रेशियो जो आ गया हमारा इतना, ये कर दी हमने हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ PROVED। अपॉन का अपॉन, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू रख दोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इक्वल का हो गया इक्वल, अब आगे सोल्व कर लोगे, 2 का हो गया 2, 314 है, ये हो गया 314। यहाँ पर देखोगे दो संख्या के पहले डेसिमल लगा है, दो अंकों के पहले डेसिमल लगा है, यहाँ का डेसिमल हटेगा तो दो अंकों के पहले डेसिमल है, तो ऊपर यहाँ पर आपके 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दोगे इस तरीके से आप,
तो डिवाइड करने पर आपका जाएगा आंसर। और आंसर भाई हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं जब ऑलरेडी क्वेश्चन पर पहले ही आंसर दिया है। आंसर दिया है 0.637, लिख दो 0.637। आंसर जाएगा आपका 0.637। ये आ गया आपका रेशियो, ये आ गया आपका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, आया मजा पढ़ने में। हाँ अमन सर पढ़ा रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ बाबा मैं, अलगे में नहीं लेना। बच्चों 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 पप्पी दे दो बच्चों।